devastatingly destructive letters in sports. K. जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैज जस्ट बिगिंस नाउ। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन। जी हाँ, द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज कल की वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रैंडी ऑर्टन के बारे में एक तगड़ी न्यूज़ लेके आने वाला हूँ। बिकॉज वीडियो बना नहीं पाता कल, बिकॉज कल ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दी थी चैनल पे। सो आज के लिए कोई कंटेंट रखना था और आज हमारे पास एक ऐसा कंटेंट है। सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई साहब, मज़ा आ जाएगा आपको, इसलिए भाई साहब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। अब देखिए, बात करें द वाइपर रैंडी ऑर्टन की। भाई साहब हम सबको पता है एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर, द मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन ने जो परफॉर्मेंस दी है, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, रैंडी ऑर्टन की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और यही नहीं दोस्तों, ही इज अ रियली अ लेजेंड किलर। जो वो है और सही में भाई साहब, रैंडी ऑर्टन इज अ ट्रू लेजेंड किलर और रैंडी ऑर्टन इज अ ट्रू लेजेंड ऑफ WWE। भाई साहब WWE के लिए कितना ज़रूरी है कि वो रैंडी ऑर्टन को आगे फ्यूचर में सेफ रखे। बिकॉज रिसेंटली एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि रैंडी ऑर्टन को इंजरी हो चुकी है चेंबर में और अब फाइनली वो समय आ चुका है जब आप रैंडी ऑर्टन को रिटायर होते देखने वाले हैं। अब दोस्तों देखिए, ये न्यूज़ के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, बुलशिट न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। बिकॉज आपको मैं बताऊँ, चेंबर में रैंडी ऑर्टन जब तड़प रहे थे दर्द से, उनको पीठ में दर्द हो रहा था, लेकिन एंड में भाई साहब जो आरक्यू मारी है ड्रू मैकिंटायर को, भाई साहब उसके अलावा एक ही चीज़ नज़र आ रही थी कि रैंडी ऑर्टन एक सेल आउट कर रहे थे। जो ड्रू मैकिंटायर उनकी पीठ पर अटैक कर रहे थे, उसी के लिए वो सेल आउट कर रहे थे। और रैंडी ऑर्टन इज नो इंजर्ड। रैंडी ऑर्टन आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलने वाले हैं क्लियर कट। सो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि रैंडी ऑर्टन इंजर्ड है। भाई साहब कुछ इंजर्ड नहीं है, रैंडी ऑर्टन इज फाइन एब्सोल्युटली। सो रैंडी ऑर्टन तो भाई साहब फाइन है, लेकिन बात करें अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए, रेसलमेनिया के प्लान सिंपल है द रैंडी ऑर्टन के, बिकॉज रेसलमेनिया में एक US टाइटल का मैच होने वाला है। वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आप जाके देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पा दूंगा और चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करता हूँ हमारा आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों देखिए, थंबनेल में आप सबने पढ़ा ही होगा, कमिंग सून रैंडी ऑर्टन का बिगेस्ट हील टर्न करीबन है और रैंडी ऑर्टन का बिगेस्ट कैरेक्टर अभी आना बाकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, रैंडी ऑर्टन को अगर आप देख रहे हैं तो भाई साहब एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है एक तरह से। बिकॉज WWE कंपनी में क्रिएटिव राइटर है जैक हैगवन के नाम से। अब इनकी शक्ल मैं आपको मेरे पास इनकी फोटो नहीं है, लेकिन भाई साहब इनका नाम है जैक हैगवन और ये WWE कंपनी के लिए क्रिएटिविटी करते हैं, WWE कंपनी के लिए प्लानिंग करते हैं। और जैक हैगवन ने क्लियरली एक रिपोर्टर के साथ, अब आई थिंक ये ज़ेरो न्यूज़ ही होगा बिकॉज वही एक ऑफिशियली न्यूज़ प्रोवाइड करवाता है, उसके साथ एक रिपोर्ट साझा करी है और इसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है भाई साहब कि रैंडी ऑर्टन के लिए जो प्लान्स हैं रेसलमेनिया के बाद, वो इस तरह के प्लान है कि भाई साहब आपके रोंगटे खड़े कर देगा रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर। समझ लो आप, एक तरह से मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रैंडी ऑर्टन के लिए रेसलमेनिया 40 के बाद जो प्लान सामने आएंगे और जिस तरह से रैंडी ऑर्टन को पुश मिलेगा, भाई साहब आप हैरान हो जाओगे। अब दोस्तों देखिए, प्लान्स है किस बारे में, ये है भाई साहब क्लियर कट रैंडी ऑर्टन का हील टर्न। अब देखिए, रैंडी ऑर्टन को आप किस नाम से जानते हैं? लेजेंड किलर, वाइपर, एपेक्स प्रेडिटर, समझ रहे हो, ये नाम होते हैं हीलिश कैरेक्टर के। और रैंडी ऑर्टन इज अ स्नेक, और ये वो स्नेक है जो कभी भी किसी को डस सकता है, समझ सकते हो आप। अभी आपको रैंडी ऑर्टन बेबी फेस दिख रहे हैं बिकॉज मैं आपको बता दूं, रैंडी ऑर्टन हमेशा से हील कैरेक्टर था, लेकिन भाई साहब उसको करीबन एक आधी बार उसको बीच में बेबी फेस बना दिया था। लेकिन भाई साहब रैंडी ऑर्टन इज अ ट्रूली अ हील कैरेक्टर। आप उनको हील पर्सोना में ही रख सकते हैं, वो तभी आगे काम करेगा। बिकॉज रैंडी ऑर्टन का बेबी फेस कैरेक्टर उस पर सूट नहीं करता, ये बात मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता भाई साहब क्यों ट्रिपल एच WWE कंपनी उसको बार बार बेबी फेस बनाती है। इवन रैंडी ऑर्टन का अभी जो बेबी फेस कैरेक्टर है, ये कहीं ना कहीं भाई साहब उसके कैरेक्टर को सूट करता है। बिकॉज रोमन रेंस ब्लड लाइन ने रैंडी ऑर्टन को मिलकर इंजर्ड किया था और समझ सकते हो कि रैंडी ऑर्टन को करीबन 1.5 साल तक WWE कंपनी से दूर रखा था। दिस इज वाई कि रैंडी ऑर्टन का बेबी फेस टर्न हुआ था और रिटर्न उसमें बेबी फेस नहीं हुआ था।
बट एज ऑफ नाउ रेंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया में जो भी मैच होने वाला है ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब बात करने वाला रेसलमेनिया के बाद के प्लान्स की। तो भाई साहब रेसलमेनिया के बाद आएगा बैकलैश इन फ्रांस। अब देखिए बैकलैश लास्ट ईयर पुर्तरिको में हुआ था और इस साल भी बैकलैश इंटरनेशनली होगा, ये होने वाला फ्रांस से। अब देखिए फ्रांस भी कमाल की सिटी है, कमाल की कंट्री है, वहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फर्स्ट टाइम ये शो करने वाली है बैकलैश। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर बैकलैश कामयाब था, बिकॉज आपको पता ही होगा लास्ट ईयर पुर्तरिको में हुआ था और अच्छा रिस्पॉन्स किया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया था। इस बार भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इंटरनेशनल जाने वाली है फ्रांस के अंदर और भाई साहब क्लियर कट है वहाँ भी अच्छा पैसा छापेगी। अब देखिए इस बार फ्रांस में क्या होने वाला, देखिए बैकलैश में एक बात तो क्लियर है, रोमन रिंग्स एडवर्टाइज नहीं है, ब्रॉक लेसनर नहीं है, द रॉक नहीं है और ये नहीं होने वाले, क्लियर कट है। बिकॉज रेसलमेनिया में सब कुछ एक नई शुरुआत होगी, बिकॉज आपको पता ही है कोडी रोड्स वहां पर चैंपियन बन जाएगा, डेट फॉर श्योर, कोई नहीं बदल सकता। अब कोडी रोड्स के लिए फ्यूचर में कोई अपोनेंट चाहिए जो कि उसकी स्टोरी को बिल्ड कर सके। अब देखिए आप कोडी रोड्स को चैंपियन तो बना दोगे, लेकिन भाई साहब आपको कोडी रोड्स को फैंस की नज़रों में एज बतौर चैंपियन उतारना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों का मानना है, जिसमें से मैं भी हूँ, कि कोडी रोड्स एक समय पे बोर हो जाएगा, बोरिंग कर देगा, जस्ट लाइक सेथ रॉलिंस ने किया था 2019 में। लेकिन भाई साहब अब ट्रिपल एच को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कोडी रोड्स के साथ कि उसको कोडी रोड्स के लिए कमाल की स्टोरी लाइन लिखनी पड़ेगी, कोडी रोड्स के लिए कमाल का एक तरह से करैक्टर बनाना पड़ेगा। बिकॉज तभी आप उस कोडी रोड्स को रोमन रिंग्स को हरवाओगे कोडी रोड्स के हाथों, भाई साहब तभी कोडी रोड्स को बिल्ड करना पड़ेगा खुद को। दिस इज वाई कोडी रोड्स का जो करैक्टर है उसको अच्छा खासा लिखना पड़ेगा क्रिएटिविटी की टीम को। अब दोस्तों देखिए जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है वो इसी बारे में, बिकॉज जो क्रिएटिविटी है, जो है जैक हैगवन है, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि भाई साहब रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स। जी हाँ, दिस इज ऑफिशियल। रेंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया में टाइटल नहीं जीतना, बिकॉज आपको पता ही होगा रेंडी ऑर्टन इस समय यूएस टाइटल की रेस में उतर चुके हैं और रेसलमेनिया में लैडर मैच होने वाला है। वहां पर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि रेंडी ऑर्टन आपको लैडर मैच में देखने को मिलने वाले हैं। बिकॉज मेरा ओपिनियन तो भाई साहब लैडर मैच का ही है। अभी सिंगल मैच होगा, ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन लैडर मैच के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, समझ सकते हो आप। अब दोस्तों देखिए अगर ये लैडर मैच होता है या फिर सिंगल मैच होता है, मेरा जो रिजल्ट है, मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ये कहते हैं कि भाई साहब रेंडी ऑर्टन यहाँ पर चैंपियन नहीं बनने वाला। जी हाँ, ये बात तो क्लियर है, बिकॉज रेंडी ऑर्टन इस समय स्मैकडाउन में है और रेसलमेनिया के बाद इन माय ओपिनियन रेंडी ऑर्टन को ड्राफ्ट कर दिया जाएगा मंडे नाइट रॉ में, जहां रेंडी ऑर्टन का मुकाबला होने वाला है कोडी रोड्स के साथ। अभी आपको रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी सेगमेंट नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज के अंदर कोडी रोड्स अनाउंस किया था द रिटर्न ऑफ वाइपर, बट उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं देखने को मिला है अभी तक। लेकिन फाइनली अब वो चीज़ होने वाली है रेसलमेनिया के बाद, बिकॉज कोडी रोड्स को एक अपोनेंट चाहिए जो कि उसको समर स्लैम तक खींच सके। जी हाँ, लास्ट ईयर क्या हुआ था सबने देखा है, ब्रॉक लेसनर वो बंदा था जिसने ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को समर स्लैम तक खींचा, 3 मैचेस हुए थे। सेम सिनेरियो इस बार रिपीट होगा यहाँ पर रेंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की। भाई साहब सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बॉम्ब, ये रोंगटे खड़े कर देगा आपकी राइवलरी। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ सोच लो। बिकॉज रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स ये वो मैच होने वाला है जो कि एक मेंटोर और एक उसका जो रिसीवर है उसके बीच में होने वाला। बिकॉज रेंडी ऑर्टन यहाँ पर ये दावा कर सकते हैं कि मैं कोडी रोड्स तेरा मेंटोर हूँ, आज जो भी तो कुछ है वो मेरी बदौलत है। बिकॉज शुरू में मैंने जो टीम बनाई थी लेगेसी, मैंने तुझे उसमें साइन किया था और उसी के वक्त तू आगे बढ़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में और रिसेंटली तूने जो भी अकम्पलिशमेंट की है, राइट नाउ यू आर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। सो अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू अपने मेंटोर की रिस्पेक्ट करे, तू मुझे टाइटल दे दे और मैं तुझे बख्श दूंगा। सो भाई साहब ये सिनेरियो होने वाला है, बिकॉज रेंडी ऑर्टन का हील टर्न होने वाला है बहुत जल्दी। रेसलमेनिया के बाद आपको देखने को मिलेगा बैकलैश के लिए जो राइवलरी बन सकती है। बिकॉज अगर ट्रिपल एच यहाँ पर कोडी रोड्स के अगेंस्ट किसको उतारेगा, आपको सोचिए। देखिए ड्रू मैकिंटायर का चैंपियन बनना कंफर्म है रेसलमेनिया में, उसको छोड़ दीजिए। अब बात करें कोडी रोड्स के लिए कौन अपोनेंट बचता है मंडे नाइट रॉ में। देखिए अपोनेंट तो बहुत सारे हैं कोडी रोड्स के लिए, लेकिन वो उतने बड़े लेवल के नहीं है। आप खुद सोचिए कोडी रोड्स के लिए पूर्ण कौन है। सेथ रॉलिंस तो नहीं होने वाला, ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन जाएगा वर्ल्ड टाइटल। बचा कौन, अंड्राडे बचा। लेकिन अंड्राडे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी शुरू में ही अंड्राडे को वर्ल्ड टाइटल का मैच नहीं दे सकती। उसके अलावा कौन बचा, कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। सीएम पंक इंजर्ड है, कोई भी नहीं है। सो बचता कौन है, सिर्फ एक ही बंदा, वो है रेंडी ऑर्टन।
रेंडी ऑर्टन स्मैकडाउन से रो में ड्राफ्ट किए जाएंगे। अब मुझे नहीं पता रो और स्मैकडाउन में से कोडी रोड्स कहाँ पर जाने वाला, बिकॉज रोमन रेंस स्मैकडाउन का चैंपियन है, समझ सकते हो। लेकिन भाई साहब कोडी रोड्स मंडे नाइट रो का सुपरस्टार है, जब वो रोमन इसको हरा देगा तब देखना होगा कि भाई साहब कोडी रोड्स कहाँ पर जाता है। लेकिन भाई साहब ये बात कंफर्म है, कोडी रोड्स का चैंपियन बनना है रेसलमेनिया 40 में। लेकिन उसके बाद की जो स्टोरी लाइन होने वाली है भाई साहब एक बवाल लेवल की होने वाली है, बिकॉज रिपोर्ट यही है कि द वाइपर रेंडी ऑर्टन टर्न करेंगे, कोडी रोड्स पर अपना हील टर्न करेंगे और भाई साहब वो खतरनाक अटैक करने वाले हैं। बिकॉज आपको याद होगा 2020 में लॉकडाउन के समय जो रेंडी ऑर्टन का कैरेक्टर सामने आया था भाई साहब धुआं उड़ा दिया था, उसने हिला कर रख दिया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो भाई साहब आपको मैं इमेजेस दिखा दूंगा। अगर ये कैरेक्टर आ गया ना, इससे भी खतरनाक कैरेक्टर आने वाला है। बिकॉज आपको याद होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रेंडी ऑर्टन का प्राइम टाइम निकल चुका है। भाई साहब रेंडी ऑर्टन का प्राइम टाइम कभी नहीं निकलेगा, बिकॉज वो बंदा ऐसा है कि अपना कैरेक्टर डे बाय डे चेंज करता रहता है। और रेंडी ऑर्टन ने ये रिसेंटली कहा है एक इंटरव्यू के अंदर कि अभी तो आप मेरे को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट अभी अच्छा वाला कैरेक्टर आना बाकी है। यानी कि अगर आप रेंडी ऑर्टन को एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब, सबसे अच्छे वाला रेंडी ऑर्टन का कैरेक्टर आना बाकी है। और कंफर्म हूं मैं, आई एम श्योर कि दिस इज द कैरेक्टर रेंडी ऑर्टन दैट वी टॉक अबाउट, दैट रेंडी ऑर्टन टॉक अबाउट, दैट जैक हैगन टॉक अबाउट, दैट WWE हैज टॉक अबाउट। सो रिसेंटली डेट फॉर श्योर कि रेंडी ऑर्टन का जो कैरेक्टर अब आएगा सामने निकल के भाई साहब रोंगटे खड़े कर देगा, आपके हिलाकर रख देगा आपको, डेट फॉर श्योर। बिकॉज लेटेस्ट न्यूज यही है कि रेंडी ऑर्टन का बैकलैश में मैच होगा। रिसेंटली द न्यूज इज अबाउट कोडी रोड्स वर्सेस रेंडी ऑर्टन फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और ये राइवलरी लंबी चलेगी, एक बार कोडी रोड जीत सकता है, एक बार रेंडी ऑर्टन जीत सकता है, फिर कोडी रोड जीत सकता है, फिर रेंडी ऑर्टन जीत सकता है। लेकिन ये राइवलरी काफी लंबी चलेगी, बिकॉज रोमन रेंज से टाइटल लेना इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा काम करना। और आपको अगर रोमन से टाइटल लेना है तो भाई साहब आपको एक कमाल की स्टोरी लाइन बनानी पड़ेगी कोडी रोड्स के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई साहब सब टर्न हो जाएगा, सही कह रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय माता दी, कल मिलते हैं आपसे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।